राहुल गांधी क्या सचमुच देश में कोई अराजकता करके कुछ दूसरे मॉडल पर काम कर रहे हैं क्या? और यह प्रश्न अब ठीक से उठना चाहिए। ये इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को यह सवाल करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि विपक्ष का नेता चुनाव आयोग पर सवाल करे, सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल करे। मान लीजिए पार्टी पर, सत्ताधारी पर तो करता ही करता, वो करना ही चाहिए। लेकिन जब वो झूठ बोले, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम खोज खोज के निकालेंगे उन लोगों को। अच्छा, और सोचिए, इतना राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, वो पिछले 3 महीने से एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है। आज एटम बम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसके पहले क्या कह रहे थे? फुल प्रूफ हमारे पास एविडेंस है, हम आपको बता देंगे। पहले महाराष्ट्र कहते थे, अब आजकल कर्नाटक कहते हैं। अभी एमपी बोला ना, अभी एमपी भी बोल दिया। सवाल यहां बस यही है कि अगर इनके पास कोई ऐसा एक भी प्रमाण होता तो इतनी बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, वो अब तक सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं गए। नहीं, ये ईवीएम वाला मामला तो चलिए अदालतों में गया है, वो दूसरी बात पर आ जाए ना। और जो वो पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं उसी की तो बात कर रहा हूं कि 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में जोड़ जिस दिया गया। महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर जोड़ा, उसी की ये सीटें हैं। नहीं, इन सीटों से तो केवल आपने बटन किसको दबाया और पर्ची किसकी निकली, यही पता चलेगा ना। ये आप इसको समझिए ना, महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं 1 करोड़ वोटर जुड़ गए। अब ये भी देश के किसी भी व्यक्ति को पचेगा क्या कि आप 1 करोड़ मतदाता, कौन सी ऐसी मशीनरी होगी कि 1 करोड़, इसका मतलब कुछ लोग आप तय करेंगे ना भाई। ये कोई रोबोट तो है नहीं कि आपने बॉट लगा दिए और सोशल मीडिया पर कुछ करना है, आईटी सेल चलाना है। ये तो कोई व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए जुड़ ही गया, मेरा ही नाम जुड़ जाए, तो क्या एक दिन में हम 5 जगह जाकर कर पाएंगे क्या? अगर 1 करोड़ वोटर हम फर्जी बनवाएं तो 20 लाख लोग 5-5 जगह जाएंगे क्या? यानी जितनी भी बात है, राहुल गांधी सिर्फ तमाशा एनार्की कर रहे हैं। और मैं पहले बार बार कहता था कि यह सवाल जो उठा रहे हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए।